हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पूरा डिटेल में जाना था कि क्या है पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जैसे कि आप लोग क्लास 9 में तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस तो बहुत आसानी से निकाल लिया करते थे। अब क्लास 10 में हम लोगों को क्या फोकस करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और किस मेथड से हम लोग निकालने वाले हैं। और नंबर ऑफ जीरोस निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है जीरोस के बीच और कोएफिशिएंट के बीच पॉलिनोमियल का। ओके, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है हम लोग का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये मैं आपको एक क्वेश्चन के द्वारा दिखाने वाला हूँ। तो बच्चों देखिए, जैसा कि हमें क्या यहाँ पे बताना है, रिलेशनशिप बताना है हमें किसका, नंबर ऑफ जीरोस का। ओके, कोएफिशिएंट नंबर ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। ओके, एक पॉलिनोमियल। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि हम कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स यहाँ पे जान चुके हैं। तो 3 प्रकार के, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने सीखना है और उसमें से नंबर ऑफ जीरोस निकाल के कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना है। ओके, और हम जान रहे हैं बच्चों कि कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक बच्चों हम जान रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पॉसिबल जीरोस 2 ही निकलेगा। ओके, तो रिलेशनशिप में हम लोग को कोएफिशिएंट में भी 2 ही हम लोग रिलेशन बता सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा मान लीजिए हमारा अगर एक जैसे इसको पढ़ते हैं कैसे, पॉलिनोमियल ऑफ एट टर्म ऑफ x। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या दिया होगा, 6x² - 3 - 7x। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन देख के हम लोग कह सकते हैं ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ इन टर्म ऑफ x। ओके, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x क्या है हमारा पॉलिनोमियल, 6x² - 3 - 7x। ओके, क्या ये हमारा सही वे में अरेंज है? तो नहीं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल वो क्या होता है बच्चों, ax² - bx + c। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, तो क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पे इस तरह भी ये नहीं सजा हुआ, तो इस पहले हम लोग इसको इस वे में सजा लेंगे। ओके, सजाने के बाद हम लोग पहले यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग सजाते हैं इसको। ये रहा हमारा, ये इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ पे सजा देता हूँ। px = क्या हो जाएगा हमारा, 6x² - 7x - 3। अब ये एकदम सही है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमारा ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म। ओके, ये x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 6। ओके, तो ये लास्ट वाला हमारा क्या है, कांस्टेंट। देखिए इन तीनों पार्ट्स में ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक का पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, क्वाड्रेटिक। ये हमारा क्या है, लीनियर। ओके, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। समझ गए बच्चों आप लोग, ये क्वाड्रेटिक इस वे में ही आपको अरेंज करना है हर एक क्वेश्चन को। अगर आप इस वे में अगर क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप वैसे ही सॉल्व करने के लिए नहीं लग जाइएगा। ओके, पहले आप उसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने अरेंज कर लिया है इसको क्वाड्रेटिक, लीनियर और कांस्टेंट के फॉर्म में, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। टर्म स्प्लिट मेथड से, किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट है ना। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि ये लास्ट वाला जो टर्म है, ओके, ये जो कांस्टेंट टर्म है और जो हमारा x² का कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म को x² के कोएफिशिएंट से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो करिए कितना आया, 18। कितना आ गया, 18। ओके,
अब यहाँ पे 18 आ गया, 18 क्या आएगा, प्लस का या माइनस का, 18 माइनस का आएगा बच्चों, क्योंकि देखिए ये क्या है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, कोई ऐसा नंबर सोचना है, कोई ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और जोड़ने पे या घटाने पे ये बीच वाला टर्म आ जाए 7x। पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से हमें a, b और c का वैल्यू लिख लेना चाहिए होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a का वैल्यू 6, यहाँ पे b का वैल्यू हमारे पास -7 और c का वैल्यू हमारे पास क्या है, -3। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या बोला था मैंने आप लोगों को, कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब करिए कितना हो गया यहाँ पे -3 और ये कितना हो गया -18। अब हमें कोई दो ऐसा नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 18 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, बीच वाला टर्म आ जाए। ओके, तो ऐसा नंबर सोचिए क्या हो सकता है, मैं अगर करूं तो क्या होगा, 2 × 9 18 हो जाता है, ठीक है। और अगर 9 में 2 में 9 में 2 अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो 7 भी आ जाता है। तो ये नंबर हमें मिल गया बच्चों, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है 6x² माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, लिख दीजिए 9x + 2x। ओके ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, -3, ठीक है बच्चों। हमें बस यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए ये यहाँ पे ये चीज होता है। ओके, बाकी हम लोग वैसे ही नॉर्मल लिखते हैं। अब हम लोगों का ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है, तो अब हमें क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे इसमें और इसमें हमें कॉमन लेना होता है। क्या होता है, कॉमन लेना होता है। तो चलिए कॉमन लेते हैं हम लोग बच्चों, 6x² - 9x, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन लीजिए 2x - 3 प्लस, और यहाँ पे ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए इस इक्वेशन में इस दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया। तो 3x कॉमन लिया तो क्या होगा, 3 × 2 = 6x² - 3 × 3 = 9x हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, तो 2x - 3। अब आप लोगों को एक चीज और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है कि अगर आप कॉमन ले रहे हो तो कॉमन लेते हुए आपको ये ब्रैकेट का ये सब जो आएगा वो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स इक्वेशंस आएंगे वो एकदम सेम आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए मेरा सेम आ गया, दैट मींस मैंने कॉमन सही लिया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन कोई एक लिख लेते हैं और ये बाहर वाला को भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2x - 3 एक मैंने लिख लिया कॉमन और एक बाहर वाला 3x + 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके बराबर में हम लोग को 0 पुट करना है, वहां से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो अब आइए यहाँ पे 2x - 3 = 0 पुट किया मैंने, तो यहाँ पे क्या मिले मुझे, 2x = 3, x = 3/2, मुझे एक 0 मिल गया, ठीक है। अब मैं दूसरा पुट करूंगा। ओके, 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, तो x = -1/3, ये भी मिल गया मुझे बच्चों। तो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ जीरोस, मैंने निकालना सीख गया। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया मैंने कैसे निकाला है नंबर ऑफ जीरोस यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप बताना है, रिलेशनशिप किसके किसके बीच बच्चों। तो अभी मैंने नंबर ऑफ जीरोस निकाल लिया, अब नंबर ऑफ कोएफिशिएंट उसके दोनों के बीच। तो अब ये हमारा क्वेश्चन ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो नंबर ऑफ जीरोस दो ही पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ जीरोस निकल गया। तो अब रिलेशन भी तो हम लोगों को दो ही से बताना है, एक क्या होगा सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, एक क्या होगा सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए आगे चलते हैं।
का वैल्यू -3 यहाँ पे वो लिख दिए, ठीक है। अब हमें सम ऑफ जीरोस, अब कोफिशिएंट बता रहा हूँ जो रिलेशन, ओके। सम ऑफ जीरोस ओके बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, ओके। तो अब हमें सम ऑफ जीरोस करना है। देखिए एक है 3/2 प्लस क्या है -1/3, माइनस का 1/3 है ना, -1/3 ये हो गया बराबर -b। तो b पहले से ही है तो माइनस यहाँ का और वो माइनस, ओके। और a हमारा 6, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या ये बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर हो गया दैट मींस हमने वहां पे रिलेशनशिप बता दिया नंबर ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के लिए, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा 3/2 और ये प्लस माइनस -1/3, ठीक है। एलसीएम लिया मैंने 6 आया, इधर हो गया 2 3 जा 6, ठीक है। तो 9 -3 3 जा 6, तो इधर कितना हो गया 2, ओके। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया 9 में 2 गया 7/6। अब हम लोग इधर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा प्लस का 7/6। तो अब हम देख रहे हैं बच्चों कि 7/6 हमारा ये इक्वल आ गया। दैट मींस यहाँ पे मैंने सम ऑफ जीरोस का रिलेशन बता दिया, ओके। सम ऑफ जीरोस का रिलेशन मैंने बता दिया बच्चों। अब हमें क्या बताना है, सम ऑफ जीरोस हो गया। अब हमें बताना है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा सम ऑफ जीरोस था, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है ना। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बता देते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ओके, जो कि फॉर्मूला होता है c/a, है ना। तो अब हमें प्रोडक्ट करना है। जो जीरोस क्या था हमारा 3/2 into -1/3 बराबर c क्या है हमारा -3 और a क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ पे -3/6 हो गया, -3/6 ये भी हमारा प्रूव हो गया बच्चों। दैट मींस ये हमारा रिलेशन बताने का तरीका है, ओके। तो अब हमने क्या सीखा बच्चों, पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले सिस्टमैटिक वे में उसे अरेंज किया, फिर उसे मिडिल टर्म स्प्लिट किया, ओके। उसके बाद कॉमन लिया, नंबर ऑफ जीरोस निकाला बच्चों हम लोगों ने। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस एंड द कोफिशिएंट हम लोग ने बताया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।